शारदा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, ये खबर इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया था कि माँ जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। वो क्या उसका नाम आदित्य, उससे कहो कि ये ब्रेकिंग न्यूज बना के चलाता रहे। मीडिया वालों को इस बात का पता चल चुका है कि मैडम ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और ये खबर हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। मीडिया वालों को ये खबर मिलती कहां से? उन्होंने हमारे घर में कैमरा तो नहीं लगा रखे? अरे ये खबर उन तक पहुंची कैसे प्रदीप? पापा जी, पहले न्यूज चैनल पर देख तो लेते हैं कि चल क्या रहा है। न्यूज लगाओ प्रदीप। ये खबर हमें विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त हुई है। जहां तक पार्टी की बात है तो पार्टी की ओर से ना ही तो इस बात की पुष्टि की गई है और ना ही इस बात का खंडन किया गया है। हम पार्टी के नेताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि शारदा देवी ने यह चुनाव लड़ने से क्यों इनकार किया। लेकिन फिलहाल पार्टी के किसी नेता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर से तमाम सवाल उठते हैं कि शारदा देवी अगर इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी तो पार्टी किसे अपना प्रतिनिधि बनाएगी। ये कैसी न्यूज़ है विधायक जी? अगर ये खबर सच्ची है तो बड़े अपमान की बात है ये। अपमानजनक बात तो है, पर फिलहाल तो मुझे बलदेव जी की शर्त और इनकी पसंद पे कुर्बान होने का दिल कर रहा है। अरे न्यूज सुनी आपने? अजी हम क्या, जमाना सुन रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि शारदा देवी के इनकार की वजह क्या है। पर अब तो उस न्यूज का असर देखना बाकी है बस। मिश्रा जी, एक 2 मिनट। रजनी जी, इसको कहते हैं कुदरत का नियम। एक बर्बाद होएगा तो दूसरा आबाद होएगा। एक मरेगा तभी ससुरा दूसरा जन्मेगा। एक हटेगा तभी दूसरा आवेगा। क्या घरेलू कलह है या वजह कुछ और है? एक छोटी सी बात को कितना बड़ा बना देते हैं ये लोग। इस खबर की सच्चाई की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जिस वक्त बलदेव सिंह ने शारदा देवी के नाम की घोषणा की थी, उस वक्त शारदा देवी वहां मौजूद नहीं थी। और इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं शारदा देवी अपनी मर्जी से यह चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और बलदेव सिंह के घर में इस बात को लेकर मंथन चल रहा था। और आखिर यह खबर सबके सामने आ ही गई कि शारदा देवी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब देखना यह है कि ये बलदेव जी के राजनीतिक जीवन की अर्थी कब उठती है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो देख रहा हूं वो कह रहा हूं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि पार्टी की ओर से इस बात की पुष्टि कब तक की जाती है। कैमरामैन हरीश के साथ मैं आदित्य, पी न्यूज। अपनी बात को सच साबित करने के लिए ये लोग कहां-कहां से तर्क और कौन-कौन से तथ्य इकट्ठा करते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। सही बात है सर। उस वक्त तो मीडिया में इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा था जब मैडम के नाम की घोषणा आपने की थी, और उस वक्त मैडम वहां पर क्यों नहीं थी, और आज इस बात का मुद्दा बनाया है इन्होंने। ये हमारे लिए एक नई मुसीबत है प्रदीप। लेकिन एक बात तो तय है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर है। जाहिर सी बात है श्रीमान, लेकिन अब आपको सोचना है कि जनता और मीडिया के सामने आप इस बारे में क्या जवाब देंगे।
और इस खबर के बाहर आते ही पार्टी भी आपसे स्पष्टीकरण मांग सकती है। ये भी हो सके कि ये आप ही के लिए एक बड़ा रास्ता बन जाए, सीढ़ी बन जाए। अगर ऐसा हो गया ना त्यागी जी, तो ये समझ लीजिए मैं जिंदगी भर के लिए आपके गुलाम हो जाऊंगा। अब इस बात को आप मुद्दा बनाकर पार्टी अध्यक्ष से सवाल खड़े करवा सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पार्टी की बदनामी का जिम्मेदार कौन है। और मुझे विश्वास है कि अगर आप चाहें तो मुझे इसी सीट से उम्मीदवार बनने का मौका मिल सकता है। अब आपको एक अंदर की बात बता दूं, मैंने मुख्यमंत्री से आपकी ऑलरेडी बात चला दी है। और सच बात मानना इस बात को कि उनको आपसे बड़ी उम्मीद है। थोड़ा आप सब्र रखो बस। एक बार इनका प्लान क्लियर हो जाए कि ये क्या चाह रहे हैं। अब इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, इनका वो क्रिमिनल बेटा। एक बात तो पक्की है कि इस लौंडे को तो ये पार्टी खड़ा होने नहीं देगी। बाकी बलदेव जी ने अपनी पत्नी के नाम की घोषणा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पार्टी में इनकी इज्जत गई सो अलग, और बेटा अपना इनका दुश्मन बैठा बंदूक लेके भागे इनके पीछे। ऐसे क्या देख रही हूँ मुझे? देख रही हूँ कि माँ जी ने 2 दिन से खाना तक नहीं खाया, ये सोचकर कि उनका बेटा बहुत दुखी, उसे उसका अधिकार नहीं मिला है। लेकिन यहाँ आपके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं है। तो क्या लगता है तुम्हें, मतलब मुझे क्या करना चाहिए? राजवीर, मैं ये तो नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर सोच रही हूं कि किसी पर भरोसा करना कभी कभी कितनी बड़ी गलती होता है। क्या बकवास कर रही हो? आज पापा जी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी है ना, वो इस घर से बाहर गई कैसे? आखिर किसने लीक किया इस न्यूज़ को? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सांप के निकल जाने के बाद लाठियां पीटते रहते हैं। पापा भी वही कर रहे हैं। उन्हें सामने आके मीडिया के सवालों का जवाब देना चाहिए। हाँ राजवीर, पापा जी तो इस सवाल का जवाब दे ही देंगे, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगी, क्योंकि ये खबर मैंने आपको बताई थी और किसी और ने नहीं। ये खबर आपने ही लीक की। क्या? इस बात के लिए मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं राजवीर, मुझे यकीन है, क्योंकि ये खबर मैंने आपको बताई थी और इतनी जल्दी ये खबर न्यूज़ बन गई। आप तो मौके का इंतजार कर रहे होंगे, है ना? पापा जी को मजबूर करना चाहते थे कि मीडिया में ये खबर आने के बाद उनको सामने आना पड़े और अपना फैसला बदलना पड़े, और फिर उन्हें आपको वापस चुनना पड़े। यही चाहते थे ना आप? वेरी गुड। देख, मतलब तुम्हें तो कोई वकील या फिर तर्क शास्त्री होना चाहिए था। I mean, क्या कमाल का तर्क ढूंढ के लाई हो। और तर्क ढूंढा भी है तो किसके खिलाफ? अपने पति के खिलाफ।
अरे अगर तुमने ये बात पापा से कह दी और अगर पापा मेरे नाम का अनाउंसमेंट करने वाले होंगे तो भी नहीं करेंगे। पापा जी को मजबूर करने के लिए क्या इस तरह किसी बात को हवा देना ठीक है? अरे मैंने ये बात लीक नहीं की है। देखो तुम और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये मीडिया वालों को कहां से खबर मिल जाती है। लेकिन ये सुनकर मैं इस बात को नहीं भूल सकती कि ये बात मैंने आपको बताई थी। मेरा इस घर से खून का नाता तो नहीं है, लेकिन आपसे दिल का रिश्ता तो है ना। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जिंदगी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन घर वालों के साथ रह रहे के तुम ये भी भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी हो। हाँ राजवीर, और ये भी याद रखना जरूरी है कि मैं इस खानदान की बहू भी हूं। इस घर की मान मर्यादा और इज्जत की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। लेकिन मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि मैं इस सच को बर्दाश्त कैसे करूं। मैं तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती कि ये बात मैंने आपको बताई थी। देखो अब तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रही हो। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रही हो कि मैंने किसी से नहीं कहा? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो ये लो। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं कि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। कमाल है, लोग कसम को इतना महत्व क्यों देते हैं, जबकि राजनीति में तो शपथ लेना सिर्फ एक परंपरा है। तुम्हारे पापा ने फैसला किया है, इनकी सीट से तू चुनाव लड़ेगा। राजवीर को चुनाव में उतारने की गलती हरगिज नहीं कर सकता मैं। आपका नाम प्रस्तावित कर दिया है। आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। अब आप इसे मेरा तोहफा समझें या आदेश। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? भावी एमएलए महोदया, क्या कोई मां अपने बच्चे के साथ ऐसा अन्याय करती है जैसा आपने किया है मेरे साथ? मां तो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन आपने तो मेरी वो खुशियां छीन ली, वो ख्वाब छीन लिया जो मैं हमेशा देखता था। आप मेरी दुश्मन बन जाएंगी, मेरी खुशियों को छीनकर अपने दामन में सजा लेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मां ऐसी भी होती है, ये मुझे नहीं पता था। माँ जी, नाश्ता कर लीजिए। मुझे भूख नहीं है। राजवीर को नाश्ता दे दो और तुम लोग भी खा लेना। आप अपने आप को किस बात की सजा देना चाहती हैं और क्यों? मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें नाश्ता लेकर जाओ ना। आपको क्या लगता है कि अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो घर के बाकी लोग खाना खा लेंगे? नहीं माँ जी, मेरा इस घर से खून का नाता तो नहीं है, लेकिन आपसे दिल का रिश्ता तो है ना।
अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरे सामने दो रास्ते हैं और उसके मोड़ पर मैं खड़ी हूं। फैसला करना बहुत मुश्किल है। जिंदगी का भंवर है। माँ जी, कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि जिंदगी एक भंवर में फंस कर रह जाती है, लेकिन हमें खुद को इस भंवर से निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन आपने तो खुद को ही सजा देना शुरू कर दिया है। हाँ बहू, मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। मुझे याद नहीं है जब से मैं इस घर में आई हूँ कभी मैंने मेरे पति की बात टाली हो या मैंने कभी उनका दिल दुखाया हो। जिस बात के लिए उन्होंने अपना अधिकार मानकर दुनिया के सामने घोषणा कर दी, और मैं मजबूर हूं पति की बात मानकर अपने औलाद से नाइंसाफी नहीं कर सकती मैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है माँ जी। कसूर किसका है ये तो भगवान ही जाने। उम्र के इस मोड़ पर आकर मैं एक बात तो समझ गई हूं, औरत के वजूद को किस तरह से बंटवारा किया जाता है और वो कैसे दो टुकड़ों में बंटकर रह जाती है। एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी तरफ पति की आज्ञा और उसका वजूद, इन दोनों के बीच मैं बढ़ती जा रही हूं बहू। मेरे सामने दो रास्ते हैं और उसके मोड़ पर मैं खड़ी हूं। फैसला करना बहुत मुश्किल है। किस रास्ते पे मैं अपना कदम बढ़ाऊं? माँ जी, जब हालात ऐसे हो तो कभी कभी खुद को हालात के भरोसे छोड़ देना चाहिए। हम इन सब बातों को भूलकर नाश्ता कर लीजिए। अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। आपको हमारी कसम। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे चंद दोस्तों की मेहरबानी की वजह से हुआ है, वरना हमारे दुश्मनों की क्या हिम्मत। अरे वो तो खुद हमसे पनाह मांगते हैं हुजूर। जिंदगी का भंवर है। हाँ बोलिए। देखिए अभी मंत्री जी व्यस्त हैं। जी धन्यवाद। हाँ कहिए, किस अखबार से बोल रहे हैं आप? ओह अच्छा अच्छा, नहीं मंत्री जी अभी बात नहीं कर सकते। देखिए आप लोग इंतजार कीजिए, बहुत जल्द प्रेस नोट जारी किया जाएगा। जी धन्यवाद। आपने अपना मोबाइल बंद करके रखा है तो मेरे मोबाइल पर फोन आ रहे हैं। मीडिया वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस खबर में सच्चाई क्या है।
प्रदीप, मैंने तुम्हें यह पता करने के लिए कहा था कि सबसे पहले ये न्यूज किस चैनल पर दिखाई गई थी। सर, सबसे पहले ये न्यूज डी न्यूज चैनल पर दिखाई गई थी, जिसका एंकर वो आदित्य है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये न्यूज लीक कैसे हुई। वो तो बाद में भी पता चल जाएगा सर, लेकिन फिलहाल इस मामले को हैंडल कैसे करना है ये सोचना जरूरी है। अगर आपने इस खबर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो लोगों में यही संदेश जाएगा कि ये खबर पूरी तरह से सच है। प्रदीप, तुम एक प्रेस नोट जारी करो कि बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें अपनी बात सामने रखेंगे। जी, मैं भी यही सोच रहा था। मीडिया वालों ने जिस तरह से हंगामा मचा रखा है, उन पर कुछ तो विराम लगेगा। ये देखिए, आपके पर्सनल नंबर पर किसका फोन आया है? ईश्वर त्यागी का है। घंटी तो जा रही है। तो मैं प्रेस नोट जारी करवाता हूं। हाँ त्यागी जी, बोलिए। मुझे पता था किसी न किसी का फोन जरूर आएगा। बलदेव जी, मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गया जो न्यूज देख के। भाई मैं कहा चलो आपको बता दूं कि पार्टी में गहमा गहमी मची हुई है इस बात से, और ये मीडिया ने हंगामा खड़ा कर दिया। क्यों जी, आपको नहीं लगता कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये खबर मीडिया तक पहुंचाई किसने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं त्यागी जी, लेकिन आपको भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि आपका कद अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि आप मुझे राजनीति सिखाएं। और रही बात मीडिया की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे चंद दोस्तों की मेहरबानी की वजह से हुआ है, वरना हमारे दुश्मनों की क्या हिम्मत। अरे वो तो खुद हमसे पनाह मांगते हैं हुजूर। हमारा सवाल यही है कि मैडम मीडिया के सामने आना क्यों नहीं चाहती, और हमारा सवाल यह भी है कि मैडम खुद मीडिया के सामने नहीं आना चाहती है या उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। यह भी तो हो सकता है कि मैडम को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा हो।